खूबसूरती इंसान की शख्सियत का आईना है और कभी कभी ये आईना मान पड़ जाता है। सही खुराक का इस्तेमाल, आराम और सुकून आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। देखिए प्रोग्राम हेल्थी लिविंग विद बीना खान ऑन टीवी 99। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। बीना खान यहाँ पे मौजूद है आप लोगों के लिए। होममेड रेमेडीज घरेलू टोटके पेश किए जाएंगे और इस प्रोग्राम में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। नंबर आपको दिया जाएगा कुछ देर में, उसको डायल करके आप बात कर सकते हैं मुझसे। इस नंबर को डायल करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ये नंबर बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आपके घर में टेलीफोन लगा होता है और आप अपने फैमिली को कर रहे होते हैं, ये नहीं कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। सो बिला झिझक आप इसको डायल कर लें, इस फोन को उठाएं और मुझसे बात कर लें। अगर आपको कोई भी मसला है या मसाइल हैं ऐसे ब्यूटी के हवाले से, जैसे आपके बाल गिरते हों, जैसे आपके चेहरे पे दाग धब्बे हों, जैसे आपके बदन पे जो डिस्कलरिंग हो, कोई फिंसलियाँ हों, इस तरह के बहुत सारे मसले होते हैं बहनों को, भाइयों को और बच्चों को भी। और आप लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए। सो आप कर सकते हैं इनके बारे में। अपने ही घर में पड़ी हुई अशिया होंगी, उनके इस्तेमाल से रेमडीज़ बना सकते हैं आप। ऐसी रेसिपीज़ इनके मैंने ईजाद की हुई हैं जो कि बड़ी कारआमद हैं, बहुत ही मुफीद हैं, आप उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे किसी किस्म की बीमारी है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डिस्कलरिंग है, उसकी वजह से फिंसियाँ निकलती हैं या उसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा, उनसे ये मसला उनसे मशवरा लेना होगा, उनसे ये मसला डिस्कस करना होगा। यहाँ पे सिर्फ वही जो लोग किसी किस्म की दवाई नहीं ले रहे होते हैं उन्हीं को इन बातों का अमल करने को कहा जाता है। सो सॉरी फॉर दोज पीपल हु probably have many medical problems that they do want to so their beauty problems are too, and there is not much we can do. You can try these if you want to, only because they are homemade things, घर में पड़ी अशिया, you are used to those food that I normally put in these remedies. So if you want to, but you need to know that they're not gonna give you any side effects, so you need to discuss it with your doctor. And if you are gonna, please make sure that you are fully aware of it, that things can go wrong, so you are but I'm trying to say here with a bit of a common sense you can try these if you want to. अब ये है कि common sense मतलब क्या, कि अगर किसी चीज़ को आप अच्छा नहीं लग रहा है, there is a remedy that you're trying it and you know that it's not very suitable or it's giving us a fact or kind of impact that you're not really happy, please just stop doing it, don't continue doing anymore. Even though I said it, please do it for a week or 2 weeks, so I do give you some time लॉन्ग जो टाइम की होती हैं रेमडीज़ आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल कोई भी मेडिकेशन पे हैं या मेडिकल प्रॉब्लम है आपको, तो प्लीज़ आपने फिर वो रेमडीज़ सिर्फ तब तक करनी है जब तक आप उस पर कंफर्टेबल हैं और आपको सूटेबल लग रही है और आपको अच्छा महसूस हो रहा है। यूँ ही लगे कि अच्छा नहीं है या कहीं पे कोई अनकम्फर्टेबल फीलिंग हो रही है, तो आपने फ़ौरन से पहले इसको बंद कर देना है, फिर सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सो उम्मीद करूँगी कि छोटी छोटी बातें जो मेरी बहनों को देखनी होती हैं, परखनी होती हैं, ध्यान देना होता है, उनका अच्छी तरह वो ध्यान देंगी। नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से डायल कर लें। कोई भी पूछना हो, मसला मसाइल आपको बालों के हवाले से, जिस्म के हवाले से भी बात हो रही है, स्किन के हवाले से हो रही है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, ये सवाल मुझसे बड़ा किया जाता है, इसको किस तरह दूर किया जाए। यकीन माने कि पढ़े लिखे, बिल्कुल कहें इंटेलिजेंट, अच्छा सारा नॉलेज रखने वाले भी, जैसे कि डॉक्टर हजरात हो गए हैं, इनसे डॉक्टर से ज़्यादा कौन होगा जो कि अपनी बीमारियों के बारे में जान सकता है या बीमारियों के बारे में उनको पता होता है, एक तजर्बा किया होता है, उसके बावजूद उनकी आंखों के इर्द गिर्द हिलके पड़े होते हैं। देखा जाए कि डार्क सर्कल होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी आंखें स्ट्रेसफुल होती हैं तो हल्के पड़ जाते हैं, लेकिन इनको दूर किया जा सकता है। थोड़ी सी मेहनत के साथ आप इसको दूर कर सकते हैं। तो क्या करना है आप लोगों ने, अगर आपको डार्क सर्कल हैं, सबसे पहले आपने अपने लाइफस्टाइल को देखना है। आप भी अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में हैं या कुछ ऐसा काम स्ट्रेसफुल कर रहे हैं जैसे कि नाइट शिफ्ट होती हैं, उसके भी वजह एक होती है कि आपके आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाते हैं। इस तरह के अगर वजूहत हैं तो ऑब्वियसली यू कांट रियली चेंज योर लाइफ। इफ़ यू कैन दैट बी एक्सलेंट, कर लीजिएगा, लेकिन नहीं कर सकते हैं तो फिर आपने ये रेमडीज़ करनी है रेगुलरली। अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आंखें जो बड़ी रिलैक्स रहेंगी, स्ट्रेस में नहीं आएंगी, डार्क सर्कल नहीं पड़ेंगे। मेडिकल जो कि हम लेते हैं मेडिसिन, उनका भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है, आंखों के इर्द गिर्द हल्के पड़ जाना। सो अगर वो भी रीज़न है तो आप प्लीज़ उसको भी अगर दूर कर सकते हैं तो करें। तो ऑब्वियसली सम टाइम यू हैव टू टेक सम मेडिसिन, सो वो भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह की रेमडीज़ करने से काफ़ी हद तक आपको अफाका हो सकता है, काफ़ी हद तक आपको बेहतरी महसूस हो सकती है। अब जिन लोगों की आई साइट थोड़ी कमज़ोर होती है, उनको भी डार्क सर्कल पड़ सकते हैं, हल्के पड़ सकते हैं।
तो obviously वो भी they can't do much about it as well unless you go to your optician and get a better lens, better देखने के लिए आपको वो दे दें ताकि आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना करना पड़े, आपकी आंखें स्ट्रेस में ना आएँ और सर्कल ना पड़े, डार्क यानी कि स्किन ना हो। इस तरह की बातों का अगर ध्यान देंगे तो आपकी आंखों के इर्द गिर्द हल्के नहीं पड़ेंगे। और आप लोगों को पता है कि आंखें कितनी इंपॉर्टेंट हैं, चेहरे पे आपकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके पूरे हाल का पता दे देती हैं आपकी आंखें। सो उनको खूबसूरत रखें, दिलकश रखें। तो बहुत सारी जो ना छोटी मोटी अगर कमी रह गई है हमारे लुक्स में तो वो पूरी हो जाती है अगर आपकी आंखें शाइन कर रही होंगी और आपकी आंखें बिल्कुल खूबसूरत लग रही होंगी। तो प्लीज़ मेरी बहनों और भाइयों अपनी आंखों की तवज्जो दें। मैं एक रेमेडी आपको बताती हूँ। आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू हमने आंखों ही के बारे में रखा है, तो आंखों को दुरुस्त करने के लिए, आई साइट दुरुस्त करने के लिए एक रेमेडी है। अगर आप वो ले लिया करें तो काफ़ी अच्छी आई साइट भी रहती है और आंखों के जो ना हल्के नहीं पड़ते हैं। तो वो क्या है? वो है बादाम। बादाम के बाज़ लोगों को गर्म लगते हैं, सो अगर उनको थोड़ी सी देर के लिए भिगो दें और जब उनका छिलका उतर जाए तो ले लिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, उनको सर्दी ज़्यादा महसूस होती है तो उनको यूँ ही साबुत खा लें तो अच्छे हैं। बादाम कहा जाता है कि ईरानियन बादाम जो है ना वो बेहतरीन रहते हैं आई साइट के लिए। वैसे भी बादाम जो भी होगा वो अच्छा होगा, लेकिन अगर आपको ईरान के बने तो नहीं होते, वहाँ की पैदावार जो होती है बादाम की, आलमंड की, वो अगर आप यूज़ करें तो आई साइट के लिए बड़ा अच्छा रहता है। आई साइट को बेहतर करने के लिए एक और बड़ा आजमूदा टोटका है, वो है एग। फ्री रेंज एग अगर आप रोज़ाना नहीं खा सकते हैं, गर्मी की अगर आपको जल्दी शिकायत हो जाती है तो वो डिफरेंट मैटर है। सो आप कर सकते हो कि इसको हर दूसरे या तीसरे दिन ले लिया करें, लेकिन हफ्ते में कम से कम 3 बॉइल्ड एग। अब बॉइल्ड एग की बात ये हो रही है, वो भी फ्री रेंज की बात हो रही है। सो फ्री रेंज जो बाज़ारों में मिलते हैं, यानी कि वो मुर्गियाँ जो कि फील्ड्स में पाली जाती हैं, उनके जो अंडे होते हैं उन पे लिखा होता है, डब्बों पे, उन बॉक्सेस में लिखा होता है कि फ्री रेंज, वो अगर आप ले लें और उनको लगातार 6 महीने तक आप बॉईल करके खाएं तो कहते हैं कि आंखों की बहुत ज़्यादा ही अच्छी यानी आई साइट हो जाती है, बहुत सारी कमियां दूर हो जाती हैं। तो आप लोग भी करके देख सकते हैं। बाज़ लोगों को अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा सा नमक छिड़क के खा सकते हैं। बाज़ लोगों के लिए थोड़ी सी काली मिर्च अगर छिड़क के खाई जाए उबले हुए अंडे पे तो बेहतर रहता है। जैसा कि मैंने कहा है कि आप प्लीज़ जब भी मेरे टोटके सुने तो लकीर की फ़िकीर ना हो जाया करें। मैंने जो कहा वही नहीं है। अगर आपको गर्मी लगती है, आपको अंडा अच्छा नहीं होता, बाज़ लोगों को कब्ज़ हो जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका सही नहीं होता है और डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मशवरा यह है कि रोज़ ना लें तो हर दूसरे दिन ले लिया करें। अगर दूसरे दिन भी मुनासिब नहीं लगता आपको तो तीसरे दिन ले लिया करें। यानी कि अंडों का इस्तेमाल शुरू कर दें, बॉयल अंडों का, लेकिन रोज़ाना नहीं कर सकते तो वक्फे वक्फे से ले लिया जा सकता है। ऑब्वियसली यू हैव टू डू मोर देन 6 months देन बिकॉज यू डिडंट टेक देम एनफ क्वांटिटी। ये है। दूसरी है गाजर। रोज़ाना एक गाजर खाने से भी बड़ा ही फ़र्क पड़ सकता है। आप लोगों को आपकी स्किन साफ़ हो सकती है, आपकी आंखें तेज़ हो सकती हैं। ये आजमुदा टोटके हैं, आप ये तीनों करके देख सकते हैं। बाज़ दफ़ा बादामों को पीस के, साथ में सौंफ को भी पीस के, मिश्री आप लोगों ने सुनी हुई है, उसको भी ले लें, उसको भी पीस लें, तीनों का सफ़ूह सा बना के रख लें घरों में। तो चुटकी 2 चुटकी या आधी टीस्पून से कम रोज़ाना। फिर कहूँगी कि अच्छा नहीं लगता तो दूसरे दिन आप अगर लिया करें तो क्या देखेंगे कि आपकी आंखों में बड़ा ही फ़र्क आ रहा है, आपकी नज़र तेज़ हो रही है, साफ़ हो रही है, बेहतर हो रही है। बच्चों में यहाँ पे इंग्लैंड में मैंने क्या देखा है कि हर दूसरे बच्चे को, अगर गलत ना हो तो मैं कह सकती हूँ कि हर दूसरे या तीसरे बच्चे को ज़रूर ग्लासेस लगी होती हैं या कहीं ना कहीं उसकी आंखों में फ़र्क होता है, उसकी बीनाई इतनी तेज़ नहीं होती है, साफ़ नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें और अपनी तरफ भी दें। आंखें जैसे मैंने कहा है कि बहुत बड़ी नियामत हैं ही, उसके अलावा खूबसूरती का भी बहुत बड़ा ही हिस्सा होती हैं वो आपके चेहरे पर, सो बेहतर दिखाई देनी चाहिए। सो आप सबसे पहले ये कर लें 3-4 टोटके, इससे आंखें बेहतर होती हैं। मुझसे ज़रूर बात कर लीजिएगा। कहीं पे अगर आपको अच्छा ना लगे कोई भी टोटका तो आप उसको बदल भी सकते हैं थोड़ा सा, और तो एक मुख्तलिफ तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन ये पहले तरीके हैं। अगर आप इनसे लें, बेहतर लगे तो दुआ दे दीजिएगा, वरना कॉल कर लीजिएगा। नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है। जल्दी से इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, कॉल कर लें, जो भी पूछना है पूछ लें ब्यूटी के हवाले से। हमने कहा है और आप लोगों ने आना शुरू कर दिया है। मेरे साथ जो भी हैं इस वक्त उनसे बात करना चाहेंगे हम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक बीना खान। कैसे आप, ठीक हो? हाँ जी ठीक, आप ठीक है? बिल्कुल खैरियत से हूँ। जी जी। बीना खान, वो पता है वो जो आप रिकमेंड करती है ना लेमन जूस पे हो, जी जी, तो वो आपने बताया था 3 या 4 चम्मच लेने की। मतलब मैंने वो 3 या 4 चम्मच जो है, अगर मैं वो जो है मुझे थोड़ा सा शार्प लगता है, मतलब तो उससे मुझे थोड़ा सा पेन भी होता है,
अगर मैं उसके अंदर थोड़ा सा कम कर दूं या फिर हनी मिला दूं, उसके अंदर कोई इसकी ऐड कर दूं तो वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अच्छा, मुझे अब आपने कहा कि पेन हुआ है, तो क्या वजन भी कम हुआ या नहीं? हाँ, वो इससे मुझे थोड़ा लगा, इसलिए फिर मैंने इसको कंटिन्यू रखा क्योंकि थोड़ी सी बॉडी श्रिंक हुई मेरी उससे। ठीक है, ठीक है, फिर अगर असर कर गया तो अच्छी बात है। फिर ऐसा करें, 2 चम्मच भी पी सकते हैं आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रोजाना ना मिले तो दूसरे दिन ले लें, यानी कि आज पिए तो कल नहीं पिएगा, परसों पी लीजिएगा। ठीक है, तो उसको मतलब कुछ ऐड नहीं करेंगे? वैसे ऐड नहीं कर सकते? नहीं, आप हनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी, यानी कि आधी चम्मच हनी की बहुत है इसमें। ठीक है, अच्छा, या फिर 2 खजूरें साथ खा लिया करें, एक पहले और इसके पीने के बाद एक, तो देखिएगा आपके गले को या फिर जो भी आपको साइड इफेक्ट होते हैं ठंडी चीज लेने से वो थोड़ी कम आपको महसूस होगी। ठीक है, अच्छा, फौरन ले लेनी है या फौरन अभी मुंह के अंदर ही आपने घूंट रोका ही हो, यानी कि अभी उसका असर ही हो रहा हो, आपने एक और खजूर खा लेनी है, उसका असर रहेगा वो लेमन का? इंशाल्लाह रहेगा। ये सारी अजमुदा है टोटके मेरी बहन। अच्छा, खजूर कौन सी? वो जो हम जो रोजा खोलेंगे, हाँ जी, तो रोजे में इस्तेमाल होती है, उसको वैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वो ट्राई करूँ। चले, वो ट्राई करके फिर मैं आपको बताया, क्योंकि उससे मुझे लगा मेरी बॉडी थोड़ी शील हुई, मगर मुझे थोड़ा सा पेन रहने लगा, थोड़ा हाथ में, थोड़ा पैर में, तो इसलिए मैंने आपसे पहले